हेलो दोस्तों, डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक और लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट। 1923 में ब्रॉन्स्टन एंड लोरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे आयन जो क्या दें, H+ आयन दें, H+ आयन देंगे उन्हें क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और जो OH- आयन देंगे उन्हें बेस कहेंगे। H+ आयन कौन देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, यानी जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इसका मतलब है कि विच डोनेट by H+ ion is called acid and which accept the OH- ion और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। जो जो एटम या दो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट का, तो आप देख सकते हैं ब्रॉन्स्टन and Lowry in 1923 give proton H+ ion exchange theory to explain the क्या हो जाएगा, behavior of acid and base according to this concept। क्या हो जाएगा, according to this concept। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। इसके बाद अगर हम एसिड की बात करें, एसिड की बात करें तो लिख सकते हैं एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कह सकते हैं, एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका H+ आयन है, H+ आयन है, और ये Cl- आयन है, ठीक है। तो एक साथ हमने इनको जोड़ दिया तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि देखिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को। तो जब खुद का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन प्लस Cl- आयन में, ठीक है, Cl- आयन में। इसका मतलब यहाँ H+ आयन क्या है, यहाँ H+ आयन इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की बात कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, H+ आयन इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके अनुसार जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था कि H+ आयन में क्यों कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए यहाँ वाटर लिखा गया, हमने ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ वाटर हो, क्या हो, वाटर हो, और वाटर हो यहाँ H+ आयन हो, क्या हो, वाटर हो और यहाँ H+ आयन हो। अब H+ आयन यहाँ दिया गया है, तो अगर ये लोन पेयर क्या करे, लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन पर जो है क्या करे, आक्रमण करना प्रारंभ करे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। तो H3O पॉजिटिव का मतलब हो गया हाइड्रोनियम आयन में, कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में। ये हाइड्रोनियम आयन इन्होंने ब्रॉन्स्टन लोरी ने दिया था। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसका मतलब ये लोन पेयर अटैक कर रहा है ना, लोन पेयर अटैक कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं दिया है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। और H2O को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे उसको इलेक्ट्रॉन डोनर कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर बेस की बात करें, बेस का अगर डिफिनेशन किया जाए तो यहाँ बेस के लिए क्या कह सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ बेस के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बेस के लिए यहाँ आप हेडिंग डाल देंगे बेस। अब बेस, इन्होंने बेस के लिए क्या कहा था, जनरली बेस के लिए कहा था विच एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस। इसका मतलब है कि बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब बेस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। और जब इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, इसका मतलब इसका अगर एग्जाम्पल हम समझ सकें तो यहाँ हो जाएगा Na सोडियम, और इसके हो जाएगा OH-, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि ये यहाँ आयन किसका एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ
किसका आयन एक्सेप्ट कर रहा है, सोडियम का आयन एक्सेप्ट कर रहा है। जब सोडियम का आयन एक्सेप्ट करेगा तो इसको कहेंगे OH और एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर और एक एग्जांपल की बात की जाए, मान लीजिए यहाँ दिया गया अमोनिया दिया गया है और यहाँ हमने मान लीजिए बना दिया BF3 बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, BF3 बना दिया। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होगा वो लुईस कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, लुईस कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा, लुईस कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस कॉल्ड क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को दे उसको आप कहेंगे एसिड। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। और एसिड और बेस दोनों कंबाइंड होकर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो उसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ जो बना हुआ है ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोनियम आयन में। इसको एक शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। यहाँ मान लीजिए लिया गया है क्या, NH4 अमोनियम आयन लिया गया है, प्लस यहाँ लिया गया है वाटर, गिव्स आउट। ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। अब देखिए ये क्या करेगा, ये इसको लिख सकते हैं हम क्या, NH3 और बांड H कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये बांड को खींचेगा, ये न्यूट्रल होना चाहेगा, और जब ये न्यूट्रल होना चाहेगा इस पर जो H+ आयन है, ये H+ आयन, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके H+ आयन पर अटैक करेगा। जब ये H+ आयन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3O पॉजिटिव प्लस ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 न्यूट्रल में। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन में ये कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन और प्लस अमोनिया बन गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, लिमिटेशन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। लिमिटेशन क्या होगा, ब्रांस्टन एंड लोरी का क्या होगा, दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज एसिड एंड बेस रिएक्शन विच चेंज ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस। इनका मतलब है एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, चेंज ऑफ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोनियम आयन जो दे रहा है उसके लिए बताया जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट क्लाउड नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस रिएक्शन इन विच नो एक्सचेंज ऑफ, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन में प्रोटॉन क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, यानी एसिड बेस रिएक्शन में क्या होंगे, सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे। फिर चौथा नियम दिस रिएक्शन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सॉल्वेंट अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में एसिड बेस रिएक्शन क्या होंगे, अब्सेंस नहीं होंगे। तो ये चीजें कुछ आपको डिटेल से समझ में आई होंगी। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ डिस्कस करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो ये चीजें थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।